हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे, खुश होंगे। अगर नहीं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया है, फटाफट से कर लीजिए। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव एनर्जी इसमें निकल के आ रही है वो लाइफ में और दुगनी तिगनी होकर आपकी लाइफ में आए, सो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको फटाफट से करना है मेरे चैनल को फॉलो और लोगों को भी शेयर करना है और उनसे भी फॉलो कराना है, ठीक है ना। सो बेसिकली जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे तो जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगी। मैं कोशिश करूँगी सैटरडे संडे में ऑनलाइन आने की फेसबुक के अंदर। सो जो भी लोग अगर ये यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं पे भी देख रहे हैं इस वीडियो को या किसी के थ्रू मिली है तो फटाफट से फेसबुक को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन। चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज हम देखने वाले इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। शाम के समय किस तरह की भावनाएं उनकी आपके लिए रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं, ठीक है। क्यों आपकी इतनी याद आ रही है, वाई, व्हाट इज़ हैपनिंग। क्या लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या सच में उन्हें प्यार की कदर होने लग गई है, आपको छोड़ने का बहुत ज़्यादा पछतावा है, या आपसे बात ना करने पे बहुत ज़्यादा उनका दिल बेचैन हो रहा है, ठीक है ना। या फिर प्यार का असली मतलब या अर्थ उन्हें समझ में आ गया है, या शायद नेगेटिव लोगों ने उन्हें धोखा देना शुरू कर दिया है तो उन्हें थोड़ा सा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, ठीक है। ये रीडिंग रह सकती है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, सेपरेशन वालों के लिए। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो बट कहीं ना कहीं आप जानना चाह रहे हो कि इनकी भावनाएं आपके लिए कैसे है, तो वो भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये रीडिंग देख सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल में आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी मैरिड हो सकता है, या आप दोनों में से एक ही सिंगल हो सकता है, दूसरा मैरिड या फिर विडो होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। सो मतलब बेसिकली पार्टनर है, कोई स्पेशल बॉन्ड आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी की यादों में आप हमेशा डूबे रहते हैं, तो वही लोग, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम किसी के लिए चलते चलते मैंने सोचा अरे ऑफिस में ये बंदा ही मेरे बारे में क्या सोचता है। अरे भाई, इसकी फीलिंग ही नहीं है आपके बारे में तो सोचेगा क्या। क्योंकि ये सिर्फ चंद्रमा के ऊपर काम करता है। मतलब एनर्जीज होनी चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। सो आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ ले लिया होगा जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए, हमें क्लैरिटी दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं शाम के समय उनके बारे में, किस तरह के उनके थॉट प्रोसेस हैं, ठीक है ना। क्यों वो अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वो उनसे सच्चा प्यार करते हैं, आगे आने वाला टाइम पे कैसा रहेगा, क्या चीज़ें उन्हें रोक रही है, ठीक है ना। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड, जो भी हैं, प्लीज़ हमें बताइए इन कार्ड्स के थ्रू। ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं जो ये इंसान है डेफ़िनेटली इसने बहुत, बहुत, बहुत प्यार किया है आपको। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं किया, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं हो सकता है कि कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है कि जिसने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है ना? इस वज़ह से कहीं न कहीं दूरी आ गई है, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो डेफ़िनेटली आपका पार्टनर आपको स्टॉक करता हुआ दिख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और है और आप उसे चेज़ नहीं कर रहे हो आजकल किसी तरह से, मतलब कोशिश नहीं कर रहे हो किसी तरह के, मतलब दैट उनसे कॉन्टैक्ट करने की। ये हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा करते थे बट आप भी हार चुके हो सिचुएशन को लेके। बट आपके पार्टनर को ये लगता है कि डिवाइनली गाइडेड रिश्ता कुछ हो सकता है, कहीं न कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही है। सो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने पल याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ हो सकती है जिसमें कि आपके बाल खुले हों, ठीक है ना, या आँखें बंद हो, या सोते टाइम की कोई फ़ोटोग्राफ्स कुछ इस तरह से हो। या हो सकता है कि आपने उनके नाम का टैटू या कोई अक्षर या कुछ इस तरह से जो तो कोई टैटू आप दोनों ने साथ बनवाया हो, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो उस तरह की सिचुएशन उन्हें याद मतलब करते हुए नज़र आ रहे हैं वो मुझे। साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आई कैन सी कि बहुत बढ़िया था, अच्छा था, बट कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये लगा कि 100% उसको इस रिलेशनशिप में नहीं मिला, जितना वो आपको दे रहे हैं। या तो फिर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी-सी कमी लग सकती है, या ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड हो सकता है और सिचुएशन जो इस तरह की थी इसको शायद वो झेल नहीं पाए ठीक से, या कोई ऐसी छोटी-मोटी हमेशा ही आप दोनों के बीच में खिच-खिच या लड़ाइयाँ होती रहती थी, इस वजह से कहीं वॉकआउट हुए। ये होने के चांसेस हैं। ये बंदा कहीं न कहीं अभी तिगड़म या दिमाग लड़ाता हुआ दिख रहा है। उसको लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। अगर आप अपनी गलतियों को मान लेते हो, आप एडजस्टमेंट के लिए रेडी होते हो, तो शायद ही इज़ ऑल्सो रेडी फॉर द सेम। मतलब इसके दिल के अंदर, ये जो उसके दिमाग के अंदर चल रहा है, बेसिकली काफ़ी सारी कैलकुलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। सोच रहा है कि भई ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा। शायद इन्हीं चक्करों में बंदा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है या बंदी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है।
एस ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली मुझे ये भी हमें ये भी दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये, बट अपनी शर्तों में करना चाहते हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में इनको डाँटते थे या बोलते थे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, लाइक कई गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड की आदत होती है, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ। सो वो वाली चीज़ों में कहीं न कहीं इनको ना थोड़ा-सा मतलब चीज़ें ऐसी लग रही है कि यार एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, या कुछ इसके ऐसी हरकतें हो सकती है, या इनका कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो यू डोंट लाइक इट, ठीक है ना? तो आपने मना किया, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ़स्टाइल है, मेरी चीज़ें हैं, सो वो मुझे ऐसे करनी चाहिए। यहाँ पे एक बंदे के अंदर ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो इस ईगो एटीट्यूड को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना रिलेशनशिप नहीं चलेगा। आइदर दिस इंसान इज़ बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के केस में, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बंदा अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉज़ेसिवनेस फ़ील कर रहा है। हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव होते थे इस चीज़ के लिए इनके साथ, ठीक है ना? हर चीज़ छोटी-छोटी बात पूछना, हर चीज़ वो करना, हर चीज़ को नेगेटिविटी में लेके जाना, ये शायद आपका काम हो सकता है या इनका काम हो सकता है, बट अभी जिस तरह से बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव फ़ील कर रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ, आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, जब भी आँखें बंद करते हैं आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है आपके घर के अगर आस-पास रहते हो तो कभी-कभी ये गेड़ियाँ भी मार लेते होंगे या आस-पास घूम आते होंगे कि आप इन्हें कहीं दिख जाओ या कुछ इस तरह से है। कुछ चीज़ें या कुछ गिफ्ट ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपने इनको दे रखे हैं, या कुछ हैंड रिटन्स मैं कहूँगी नोट्स हो सकते हैं, या कोई गिफ्ट हो सकता है, लाइक किसी ने किसी को वॉलेट दिया हो, ठीक है ना? या फिर किसी तरह के कुछ हो सकता है पैसे भी हो सकते हैं, पैसे मतलब पैसों का लेन-देन आप दोनों के बीच में हुआ, तो उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में फिर से वापस जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने शायद जल्दबाज़ी या कुछ इस तरीके से कर लिया। जैसे होता है ना कि अरे ये तो सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी थी, इसको मैंने काट के एक ही बारी में ठीक नहीं किया। तो वो भी थोड़ा-सा उन्हें समझ में मतलब ऐसा लग रहा है, सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? आगे देखेंगे इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। बट इन्हें लग रहा है कि शायद अगर बैलेंस मेंटेन करें तो चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। मतलब आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट मिले इनको या कुछ हल्का-सा ग्रीन झंडी मिले तो डेफ़िनिटली ये बंदा वापस आना चाहता है। द टावर का कार्ड आया है, तो ऑल ऑफ अ सडन जो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो ये किसी ऐसे मेजर कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में हुई है, किसी तरह की कोई चीज़, या तो पैसों को लेके कोई ना कोई चीज़ इस तरह से अटक गई थी, या फिर ईगो से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ बीच में आ गई थी, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉज़ेसिवनेस हो गई थी, ये भी होने के काफ़ी चांसेस है, जिस वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई है और आप दोनों अलग हो गए हैं। अब आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि आई एम तो वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि भैया मैं तो सारा कुछ अकेले सह सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या तो मैं तो बहुत ही वेल ऑफ हूँ, या तो मैं अपने काम-धंधे पे ध्यान लगाऊँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो उस टाइम की बात थी, बट अभी जो करंट सिचुएशन है, वो कहीं न कहीं याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आपको भुला पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही, जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था। इनकी फेस वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है आपकी लाइफ़ से जाने से। अब फेस वैल्यू कैसे ख़राब हुई है? हो सकता है जिन दोस्तों को, जिन लोगों को पता था कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में है, या आप दोनों को कुछ यू नो कुछ अच्छा रिलेशनशिप है, लाइक शादी तक भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो लोग थोड़ा-सा इनसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, इस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया कि जो चीज़ें ख़राब हो गई है। दूसरा, उन लोगों से मिलना नहीं चाहता जिनको ऑलरेडी पता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे, ताकि लोग क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से इनको जवाब देंगे। हो सकता है कि इनके घरवाले भी इनके खिलाफ हो गए होंगे कि भई तुमने इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छा लड़का क्यों छोड़ दिया, या क्या है, ईगो एटीट्यूड अपना कम करो। तो उनको ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करो इन सब लोगों से। मुझे किसी को जवाबदारी नहीं देनी, मुझे कुछ नहीं करना, और काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट दिल के अंदर इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है। बट लोगों के सामने तो अपना ईगो एटीट्यूड ये नीचे नहीं करेंगे ना कि हाँ भाई मेरी गलती है, या मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, लाइक दैट। तो टावर मूवमेंट डेफिनेटली आपकी लाइफ में आया है, बहुत गंदी लड़ाइयाँ हुई है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है डिवोर्स वाली स्थिति भी आ गई है, या हस्बैंड अलग रह रहा है, वाइफ अलग रह रही है, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड की कोई नौकरी नहीं है, या उतनी अच्छी नौकरी नहीं है, और वाइफ़ किसी अच्छी जगह पे, अच्छे ओहदे पे काम करती है, काफ़ी मतलब अच्छा हैंडसम पैसा कमाती है, तो उसमें उसके पति को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता है कि भाई मुझे दबाने की कोशिश करती है, या मेरे पे हमेशा रौब दिखाती है अपने पैसों का, ठीक है ना? बट उनको ये तो समझ में आ गया है कि भाई इसके बिना मेरी कोई कदर नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो बैलेंस मेंटेन कर ले। अब भैया बंदा खुद से आगे से कैसे जाके किसी को बोले, तो उन्हें लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में वापस आ जाते हो, अपने हिसाब से इनिशिएट करते हो, तो डेफिनेटली ही वांट टू टेक यू, और वो फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि मुझे भी अब थोड़ा सा अपना ईगो एटीट्यूड कम करना चाहिए, और आपको भी। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्या ये सच में मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं। बंदा तो शाना है वैसे आपका, है कुछ भी बोलो, स्मार्ट।
क्योंकि दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं और अपने हाथ से पैसा नहीं जाने दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ये है, इसको अपना स्कोप दिखता है तो ये सिर्फ काम पे इन्वॉल्व हो जाता है, प्यार व्यार को सब कुछ भूल जाता है। और मतलब अब इसको लग रहा है कि इसके पास इतना काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि भई अपने साथ अपने बंदे को रखो तो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक होगी। तो डेफ़िनेटली मुझे ये बताइए डिवाइन, क्या ये इसको प्यार करता है? क्या ये इनका जो पार्टनर है मेरे व्यूअर्स को प्यार करता है? इनका पार्टनर मेरे व्यूअर्स को प्यार करता है क्या? डेफ़िनेटली ये प्यार करता है, बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। अब उसको एक्चुअली आपकी कदर समझ में आ रही है और ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि द स्टार भी हमें बैलेंस का कार्ड बताता है कि बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा आपकी लाइफ़ में था तो उसमें उजाला लाना चाहते हैं और कोशिश भी करेंगे उसके लिए वो 110% कि चीज़ें ठीक हो। या तो ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ थे और दोनों बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब था और फाइनली वाइफ कभी कुछ नहीं बोलती थी। इस बार उन्होंने भी कहीं न कहीं ना बोलना शुरू कर दिया या मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो बोल पड़ी या कुछ करा। तो अब हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे हाथ से चली जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तो कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपने ईगो एटीट्यूड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? उन्होंने जल्दबाज़ी में जो डिसीज़न लिया था या पिछले 5-6 मंथ्स में जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, उनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशन हो रहा है। उन्हें लग रहा है वापस जाना चाहिए, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग, या फिर हस्बैंड अलग होके चले गए या वाइफ़ अलग होके चली गई, ठीक है ना, आपके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं न कहीं रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि मुझे वापस लौट के अपनी लाइफ़ में जाना चाहिए, या मैं कहूँगी कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बढ़ गया था आगे, ठीक है, किसी चीज़ों में। तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा-सा लग रहा है कि अब शुरू-शुरू में तो प्यार, माहौल सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, बट अब खिटपिट होनी शुरू हो गई है। तो वो चाहते हैं कि वापस आपकी लाइफ़ में आ जाए। या किसी ने क्या है कि बिना बताए शादी कर लिया, उस टाइम तो बहुत अच्छा था, तो वो आपको छोड़ के बीच में निकल के भाग के चले गए। हो सकता है लड़की कुछ बहुत सुंदर मिल गई हो, बहुत अच्छी मिल गई हो, बहुत पैसे वाली मिल गई हो, तो उन्होंने लगा भैया मेरी लाइफ़ तो सेट हो जाएगी। भाई सब कुछ तो सेट हो जाता है बट ट्यूनिंग भी तो बननी चाहिए। वो अब 6 महीने के बाद अब भैया पता चल रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी। सो बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा काम और लोड इन्होंने अपने दिल दिमाग में ले लिया है। चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी है ना कि ये खुद सफोकेट हो रहे हैं, खुद मतलब एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं और खुद ही इनको चिड़चिड़ापन और काम को भूल जाना और इतनी नेगेटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। मतलब ही इज़ अ वन, मतलब बहुत ही कूल तरीके से अपने आप को चलते थे। सी बट अब वैसे अगर आप देखो 2-2 4-4 नावों में पैर रखोगे और चीज़ों को अपने सर पे लेके रखोगे तो कहीं न कहीं आप चीज़ें भूल जाओगे, इरिटेट होना शुरू कर दोगे और जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो वो नहीं करोगे। तो यहाँ पे वो इरिटेशन लेवल इनका काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है। बट डेफ़िनेटली आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को याद करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्यार तो देखो है ही, ठीक है? गलतियाँ जो हुई है सो ही है, पर प्यार तो है ही। बट ये बंदा बहुत मटेरियलिस्टिक है, मैं सही बताऊँ तो। आपको आपको आपके आपके साथ रह के इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसका या तो लकी चार्म हो सकते हो, ठीक है ना? या आपकी वजह से इसको हो सकता है काफ़ी कुछ इसको मिला है लाइफ़ में, ठीक है ना? प्रॉस्पेरिटी मिली है, हो सकता है जॉब मिली हो सकता है आपकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा टेंडर या बेनिफिट्स मिले हों, या आपकी वजह से आपकी जान-पहचान बहुत अच्छी है या आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, कहीं न कहीं इनको मतलब स्टेबिलिटी तो डेफ़िनिटली इस बंदे को मिली है आपसे, ठीक है? और अगर कोई हस्बैंड-वाइफ है तो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ़ में वापस जाना चाहिए और हमें एक बेबी प्लान करना चाहिए, ऐसे भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों की लड़ाई हो गई और अचानक से मतलब आपने कंसीव कर लिया था और देन आपकी लड़ाई हो गई। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भई अपनी लाइफ़ में मुझे अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगेन आई नीड टू कम बैक। तो वो भी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अपने फैमिली, परिवार को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं मतलब। तो डेफ़िनिटली लव इज़ देयर, ठीक है ना? कुछ बीच में ये इनका सिचुएशन या कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी या हिल गए थे या बातचीत नहीं कर रहे थे। बट ये दिमाग से बहुत चलने वाला बंदा है। वही मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, दिमाग से बहुत सोच-विचार करके चलते हैं। स्पेशली नाइट टाइम पे बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हैं या आ रहे हैं मुझे आपको। मतलब हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखते हों, हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ आगे कुछ तरक्की देख रहे हों, हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी हो या जिसके साथ इस टाइम पे डील कर रहे हैं या है, या जो भी सिचुएशन में इनकी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो राहत देने वाली या बात सुनने वाली दैट इज़ यू ओनली, मतलब आपके आगे कोई भी नहीं है। ठीक है ना? सो हम देख सकते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आने वाला है? इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आने वाला है? मेरे व्यूअर्स के प्रति कोई नेक्स्ट एक्शन आने वाला है? ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इनका कोई नेक्स्ट एक्शन, कोई बहुत हाई एक्शन आने वाला है, बट डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो आप इनको मैसेज करो या तो ये आपको मैसेज करें। कहीं न कहीं कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कहीं न कहीं चीज़ें होनी चाहिए। बट ये फिर इनको ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार मैंने इतने सारे रास्ते कट कर दिए या बातचीत करनी बंद कर दी। क्या ये सही है कि मुझे बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है। कोई ना सॉर्ट है, तो मगर ये आपकी तरफ अगर आपका पार्टनर आने की भी सोच रहा है ना, तो कोई ना कोई इसको डेफ़िनेटली भड़का रहा है या गलत बातों के बारे में बोल रहा है, जिसकी शायद आप गुड बुक्स में नहीं हो। वो उनकी फैमिली से हो सकता है, वाइफ़ हो सकती है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर अगर ये चाह भी रहे हैं कि ना मतलब आप इनको अप्रोच भी कर रहे हो, तो आपका पार्टनर आपको मना करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो इनको थर्ड पार्टी या फिर इनके फैमिली या कोई भी चीज़ उनको ये समझा रहा है कि तुम तो बेटर डिज़र्व करते हो, तुम तो और अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है, तुम इनकी तरफ क्यों जा रहे हो? एक होता है ना नेगेटिव, कि वो नहीं चाहते आपके साथ, मतलब चाहे कुछ भी नहीं है, फिर भी एक खुंदक और एक ट्यूनिंग नहीं बन पाने वाली ये चीज़ जो आपके साथ है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। साथ में कुछ ना कुछ इनको गलत शिक्षा या उल्टी गाइडेंस कुछ ना कुछ ये देते रहते हैं, जिसको कि आपका पार्टनर पूरी तरह नहीं ले रहा है, बट फिर भी सुन तो रहा ही है। मैं ये कहूँगी सुन तो रहा ही है, कहीं न कहीं इफ़ेक्ट तो आ ही रहा है दिमाग में। ठीक है, किसी तरह से मना नहीं कर रहे हैं, या मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया है, सोचना बंद कर दिया है, या आपको गालियाँ दे रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बट फिर भी एक्शन इनके काफ़ी डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली इनके पास कोई नियर डियर फ्रेंड भी नहीं है जिससे कि सब ये सब चीज़ डिस्कस कर सके। तो अकेले बैठ के और कोई इसको दिमाग में गलत बातें भर रहा है, तो वो कितनी ही बातें सुनेगा, ठीक है ना? साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो दिल दिमाग में एक इसकी उलझन सी चलती रहती है। जैसे ही कुछ पॉज़िटिव होता है, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई इसको ऐसे समझा देता है, जिस वज़ह से कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। सो ही इज़ थिंकिंग कि भई मैं क्या राइट कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं मुझको यही काम करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए सही है, नहीं है? या जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, वो सही है? तो मतलब कुल मिला के अपना दिल दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर यूज़ करने की कोशिश भी करते हैं, तो कोई ना कोई इनको नेगेटिविटी इनके दिल दिमाग में डाल देता है, और इनको ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, जो है जैसा है चलने दो, ठीक है ना? सो डेफ़िनिटली कई बार आपको मैसेज करने की भी सोचते हैं, या फिर आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, इस तरह से सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं करूँ, लिखते हैं, मिटाते हैं, देखते हैं। अगर आप देखो, अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, तो डेफ़िनिटली कई बार लाइक हो सकता है दूसरे नंबर से आपको चेक करते हों, ठीक है ना? और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार अनब्लॉक करने की भी आपको सोची, मैसेज भी लिखे, फिर देन अगेन आपको ब्लॉक कर दिया है। वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है, या इनको ऐसा लगता है कि मैं चलो अनब्लॉक कर देता हूँ, शायद आप ही का कोई मैसेज आ जाए, ठीक है ना? तो उनको ज़्यादा हाथ-पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि दिमाग तो है ही, ईगो तो है ही। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मतलब वो रहने वाला है? क्या गाइडेंस रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके। देखो देखो, सबसे अच्छी चीज़ है ये टाइम फॉर हीलिंग। ये टाइम जो है हीलिंग का है। आप सामने वाले इंसान ने कुछ भी गलत किया है, कुछ भी बोला है आपको, किसी तरह का रिलेशनशिप रहा है, ठीक है ना? अपने दिल में आप गिल्ट वगैरह मत रखिए, आप उनको माफ़ कीजिए, आगे चलिए। ऊपर वाले का काम है उसको सज़ा देना, क्योंकि हमको नहीं पता चलता किस टाइम पे किसको किस तरह की मार पड़ जाए, ठीक है ना? ज़रूरी है, हो सकता है कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट करके उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, बट यू डोंट नो ना कि आगे जाके किस तरह की बीमारियाँ हो जाए, या बिज़नेस में किस तरह का नुकसान हो जाए, या जो फिर बच्चे हो रहे हैं वो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ इश्यूज़ आ जाए, वी डोंट नो दिस थिंग, ठीक है ना? तो हमें गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का लेखा-जोखा है। अपने आप को हील कीजिए, अपने दिल के दरवाज़े खोलिए। अगर आपका पार्टनर बिल्कुल ही आपके साथ जा चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बंदा वापस ही नहीं आ रहा, बट आप अभी भी उसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे वो बंदा आपको छोड़ के गया है, तो दैट इज़ योर मिस्टेक, ठीक है ना? वो आपकी चीज़ है। सो आप हीलिंग के लिए क्रिस्टल ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पहनिए ऐसे लोग, क्योंकि आई नो दैट कि बहुत सारा पोटेंशियल है आप में गाइज़, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी के लिए, और ये ज़िंदगी इतनी प्रीशियस है ना कि ऊपर जाके जब भगवान आपसे पूछेगा ना, भाई तूने क्या किया है ज़िंदगी में, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, ये ज़िंदगी अगर मैं किसी और को दे देता, ठीक है, या कोई मर रहा था बहुत अच्छा इंसान, मैं उसको बचा लेता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है? तो आपको हमें ऊपर जाके लेखा-जोखा देना होता है, हमें जवाब देना होता है, तो हमें डेफ़िनिटली कुछ ऐसा काम करना चाहिए अपनी लाइफ़ में जिसमें कि हमारी आत्मा, हमारा मन, और हम ऊपर जाके जवाब दे सकें, एक सैटिस्फाइड जवाब, ठीक है ना? हमारी सोल, जब हम दिन भर में काम करते हैं और हम कुछ अचीव करते हैं और हम लेटते हैं बेड पे, तो वी कैन रियलाइज़ दिस थिंग कि हाँ भाई, आज हमने एक प्रोडक्टिव डे निकाला है। तो हर डे आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए, हर काम आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। अपने गोल्स बनाओ कम से कम 21 डेज़ तक, कि डेली आप एक ऐसा प्रोडक्टिव काम करोगे जिसको कि आपको लगेगा कि हाँ, आज ये मैंने सोचा था, आज मैंने कर लिया, और आफ्टर 21 डेज़ बाद आप सोचो कि आज 2 मैंने ऐसे प्रोडक्टिव काम करने हैं जो कि मैं करूँगा, और डेफ़िनिटली आई कैन बेट यू ऑन द सेम, यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी आफ्टर 6 मंथ, डेफ़िनिटली अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। मेरी कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बुक्स के नाम भी बताए थे, ठीक है? आई डोंट नो, अब देखो वो है कि कभी-कभी क्या होता है, साइकिकली कुछ चीज़ें निकल
जाती हैं मुँह से, या हम बनाने बैठते हैं टैरो रीडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हम बोल जाते हैं जो बहुत काम की होती है। अगर किसी के दिमाग में वो चीज़ एक बार सेट हो गए, यू हैव डन दिस, आई एम टेलिंग यू, मैनिफेस्टेशन क्या, लाइफ में अचीवमेंट क्या, यू कैन जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वो सब चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सेकंड कार्ड हमारे पास आएगा, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक कुछ ना कुछ एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ एक आपको दैट चाबी लग के गाड़ी चलने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है ना? आपको ऐसा लग रहा था लाइक हर तरह के दरवाज़े बंद हो गए हैं, ठीक है? चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं मिल रहा, बहुत अंधेरा है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, बहुत इंडिसिसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में आप चले गए थे, ठीक है? पुरानी चीज़ों से ओवरकम नहीं हो पा रहे थे, हमेशा मतलब सोचते रहते पुराने लोगों के बारे में, रोते रहते हो, लाइक दैट इट इज़। और किसी भी लाइफ के एरिया में कुछ भी नहीं आता। जब हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारा ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है, तो हम और ज़्यादा नेगेटिविटी दैट अब्ज़ॉर्ब करते हैं लाइफ में, ठीक है ना? कहते हैं ना कि काला कपड़ा पहनते हैं और बाहर जाते हैं तो कहीं न कहीं वो हीट और ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करता है और आपको और गर्म महसूस कराता है। इट बिकॉज़ ऑफ दैट कि हमारा अगर ऑरा ही नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। राइट, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। 21 दिन तक डेली एक प्रोडक्टिव काम आपको डेफिनेटली करना ही करना है। वो अपने गोल्स बना लो और आप देखोगे अगर आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। अगर कोई चाहता है कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँ, तो जस्ट लेट मी नो, आई डेफिनेटली मेक अ मोटिवेशनल वीडियो। छोटी बनाएंगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, जो आप टॉपिक दोगे उसके ऊपर बना देंगे, अगर आपको अच्छी लगेगी तो जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं डेफिनेटली उनके व्यूज़ तो मैं जानना चाहूँगी। थैंक यू। थर्ड नंबर पे जो कार्ड आई, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपकी जो ड्रीम्स हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, उसको प्रैक्टिकल प्लान पे निकालो, ठीक है? इमेजिनरी चीज़ें मैं ये कर लूँगा, मैं वो हवाबाजी नहीं करनी है, ठीक है? प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए, उसमें उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो दिल के ग्रजेस बेसिकली निकालने हैं इस बंदे के लिए। इस बंदे के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है और अपने दिल के दरवाजे ओपन रखो। हो सकता है कोई नया बंदा आपकी लाइफ में दस्तक दे जाए, जो कि गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। जो भी आपके ड्रीम्स है उसको प्रैक्टिकल प्लान में आप अप्रोच करो। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि अगर आप और ज़्यादा अपनी केयर करना स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है आपने अपनी केयर करना कम कर दिया हो। सो और कोई अच्छा बंदा आपकी लाइफ़ में आ जाए, बंदी आपकी लाइफ़ में आ जाए, या मैं कुछ लोग कहेंगे कि भैया नहीं, मुझे तो अपना ही बंदा चाहिए, या मतलब उसी के साथ जाना है, या जैसा भी है वो, ठीक है। सो नो वरी, हो सकता है कि आपका जो लेवल है इतना अप हो जाए कि वो कल आज जो गलतियाँ जो कर रहा है या कुछ बोलता है आपको, कल से वो बोलना ही बंद कर दें, ये भी होने के बहुत हाई चांसेस है, राइट? सो करके देखिए। और जो इस रीडिंग तक पहुँचा है, मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हो, किस टॉपिक पे सुनना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।